चलिए कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करते हैं वी मार्ट रिटेल की। 2002 में शुरू हुई वी मार्ट वैल्यू रिटेल डेवलपमेंट स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स चेन चलाने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। ये कपड़े, फुटवेयर के अलावा होम फर्निशिंग, खिलौने, यूटेंसिल्स, कई होम यूटिलिटी आइटम्स भी ऑफर करती है। लेकिन महंगाई बढ़ने से कारोबार पर कितना असर हुआ है और डिमांड ट्रेंड अब आगे कैसा है, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, ये सब मुद्दों पर बात करने के लिए चलते हैं कंपनी के सीएफओ आनंद अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, जो खास नंबर्स पीछे हमने देखे थे, अच्छे प्रॉफिट्स थे फ्रॉम द कंपनी, बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग थी, टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई। क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी सर आगे भी इस साल? जी डेफिनेटली स्वाति, उम्मीद तो यही है। ऑल्दो अभी तक जो शुरुआती रुझान रहा है पहले क्वार्टर में, पहले तिमाही में, थोड़े से जो छोटे शहर हैं वहां पे डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड रही है, फुटफॉल्स थोड़े कम रहे हैं, इन्फ्लेशन की मार थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ अच्छी आई क्योंकि हमारे साउथ के स्टोर, साउथ के जो रीजन हमने एक्वायर करा था वहां से ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। एंड जो बड़े शहर हैं वहां पे भी अच्छी रिकवरी आ रही है कोविड के बाद। तो और आगे जो आने वाला समय है, क्योंकि इस बार ये फेस्टिवल पीरियड काफी बड़ा रहने वाला है, 2 साल के बाद फुल नॉर्मल फेस्टिवल पीरियड रहेगा, तो इसलिए ग्रोथ की उम्मीद बदस्तूर जारी है। जो नया एक्सपेंशन है उसके ऊपर भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो उससे भी हमें ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है। श्योर, सो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, जो एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। सर एक एक करके ये सब बातों पर आपसे चर्चा ऑफ कोर्स करेंगे। फुटफॉल्स के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या हम प्री कोविड लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं सर फुटफॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी नहीं, एक्चुअली फुटफॉल्स में अभी भी प्री कोविड लेवल के बराबर हम नहीं पहुंच पाए हैं। एंड उसका बड़ा सिंपल सा रीजन रहा है कि क्योंकि कंपनी मोस्टली टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में ऑपरेट करती है जहां पे महंगाई की मार थोड़ी ज्यादा है। हमने देखा है कि जो टीयर 1 टाउन्स हैं, मेट्रो शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहां पे फुटफॉल्स ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे अभी भी ग्राहकों को, कस्टमर्स को अभी थोड़ा मार्केट में आने में, शॉपिंग करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो अभी फुटफॉल्स पूरी तरह से वापस नहीं आए। श्योर, सो पूरी तरह से फुटफॉल्स नहीं वापस नहीं आए, और स्पेशली कंसर्न्स छोटे शहरों की तरफ से जहां महंगाई की असर हम देख रहे हैं। सर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर क्या व्यू है? Q1 में कैसा रहा और क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पे? जी अभी तो चूंकि फुटफॉल्स पूरे नहीं है प्री कोविड लेवल से, तो अभी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अभी नेगेटिव ही चल रही है। सो वाइल टोटल ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अभी भी नेगेटिव है। लेकिन जिस हिसाब से अभी ग्रोथ हम आगे देख पा रहे हैं, हो सकता हो कि फेस्टिवल पीरियड, फेस्टिवल जो क्वार्टर है, क्वार्टर 3, वहां से हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। ओके, Q3 से उम्मीद कर सकते हैं वहाँ पर ग्रोथ दिखेगी, अभी नेगेटिव ही है जैसा आप बता रहे हैं। अगर हम सेगमेंट में इसको डिवाइड करें कैटेगरी वाइज, सो कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉमिसिंग लग रही है? अपैरल है कि नॉन अपैरल या किराना? जी अपैरल और किराना, इन दोनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। हमारा मेन बिजनेस अपैरल का है, 80% बिजनेस अपैरल से ही आता है, तो वहां पे ग्रोथ हम फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं और वहां पे हमें ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है। दूसरा किराना में भी हमारा, क्योंकि एक्सपेंशन हमने थोड़ा ज्यादा करा है, तो वहां से भी हमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है। नॉन अपैरल रीजनेबल ग्रोथ पे चल रहा है, लेकिन वहां पे भी हम फेस्टिवल पीरियड में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ टारगेट करेंगे। ओके श्योर सर, कुछ आप इंडिकेशंस दे सकते हैं क्या क्वांटम ऑफ ग्रोथ आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर दिस ईयर? जी क्योंकि कंपैरिजन अगर पिछले सालों से करेंगे, पिछले 2 साल कोविड के थे, तो वहां से तो कंपैरिजन थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन प्री कोविड लेवल से डेफिनेटली, क्योंकि साइज ऑफ द कंपनी में काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है, काफी नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ गए हैं, तो अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं। अगर पिछले हम 5-7 साल की ग्रोथ का एवरेज ट्रेंड लेंगे, तो हम हर साल 20% से ग्रो करते थे, तो इस साल डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहिए। ओके श्योर, सो 20 से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, 20% जो आप बता रहे हैं। सर आपने एक्सपेंशन की बात की थी और उस पर मैं अब आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी, किस तरीके के प्लान्स हैं फॉर स्टोर एक्सपेंशन? कितने स्टोर्स और आप खोलेंगे इस साल और उसको फंड कैसे करेंगे? जी इस साल हमारा करीब 60 स्टोर्स खोलने का प्लान है। एंड इसमें से ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में हम स्टोर्स खोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है जहाँ पे ज्यादा खोलेंगे।
ऑल्दो साउथ एक नया रीजन है जहाँ पे हमने पिछले साल नई एंट्री करी थी और वहाँ पे हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा है, एंड वहाँ पे जो स्टोर्स हमने इस साल खोले भी हैं उससे हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है, तो हम वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा स्टोर खोलने की कोशिश करेंगे। जितने भी नए स्टोर्स की फंडिंग है वो इंटरनल अप्रूवल से ही होगी। हमारे पास कैश है, बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग, एंड हम उसी से नए स्टोर्स की शुरुआत करेंगे। सर ओके, ऑल्सो सर अब हम देख रहे थे आपके Q1 में एवरेज सेलिंग प्राइस अराउंड 370 है। क्या यहाँ पर कुछ बढ़ सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इस पर क्या व्यू है फॉर द इंटायर ईयर सर? जी, नॉर्मली हम एवरेज सेलिंग प्राइस हमारा नहीं बढ़ता है। नॉर्मली हम चूंकि ऑनेस्ट प्राइस रिटेलर हैं और काफी कॉस्ट कॉन्शियस रहते हैं, बट चूंकि पिछले एक साल में कॉटन यार्न के प्राइसेस में इतनी ज्यादा तेजी आई है कि हमें भी अपने प्राइस 17-18% बढ़ाने पड़े। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बल्कि ये महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, एंड एएसपी पे जो कि एवरेज सेलिंग प्राइस है उसको और ज्यादा ना बढ़ाते हुए कस्टमर को इसी दाम पे और ज्यादा अच्छी वैरायटी दे पाए, इसके ऊपर हमारा काम थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ताकि हम थोड़े लोअर तबके के कस्टमर को और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। श्योर सर, मैं ये जानती हूँ, जब हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, कंपनी का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्रिक एंड मोटार और ऑनलाइन दोनों साथ में ग्रो करेगा। आप इतने ओवर बुलिश नहीं हैं ऑनलाइन को लेकर। यू थिंक दैट रियल टच एंड फील स्टोर्स ओपनिंग एक्सपेंशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो मैं जानना चाहूँगी ऑनलाइन बिजनेस को लेकर अगर कुछ और प्लान्स हैं, कुछ आपका स्ट्रैटेजी बदली है, किस तरीके का एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं? बिकॉज अब क्योंकि लोगों की ईज ऑफ यूजिंग मोबाइल इवन इन टियर 3 टियर 4 सिटीज़ बेहतर हो रही है और होते जा रही है। सो ओमनी प्रेजेंस कैसे देख रहे हैं आप एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स? जी, हम ओमनी प्रेजेंस और ऑनलाइन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम बिल्कुल भी उसको कंपटीशन नहीं मानते हैं, हम उसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया मानते हैं। हालांकि सच एक ये भी है कि जिस प्राइस पॉइंट पे हम लोग ऑपरेट करते हैं 200 से 300 रुपए के एवरेज सेलिंग प्राइस पे, उस प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को अट्रैक्ट करना और उस प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को घर पे डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। एंड चूंकि वी मार्ट हमेशा से एक प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, तो हम बहुत ज्यादा उसमें लॉस करके उसको उस बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। बट इसके ऊपर हमारा पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा काम चल रहा है, डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा हम इस पे माइंड शेयर लगा रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं। ऑल्दो अभी हमारा जो शेयर है हमारे अपने बिजनेस का रफली 2% ऑनलाइन से आता है, बट अगले 2 से 3 साल के अंदर हम इसको 10% के ऊपर ले जाने का हमारा प्लान और उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके, तो ये 10% तक 2-3 साल में आप ले जाएंगे, इज व्हाट यू आर सेइंग सर? जी। ओके, आपने एक इन्फ्लेशन की जो कंसर्न कही वो डेफिनेटली हमारे सामने है, और हम उसकी वजह से रेट हाइक्स भी जो लगातार आरबीआई ले रही है, कितना फैक्टर इन कर रहे हैं ये साल आप एज अ काइंड ऑफ अ स्पीड बम्पर जो बिजनेस पर पड़ सकता है? आपके हिसाब से कितनी ग्रेव है सिचुएशन और कितनी यहाँ से खराब हो सकती है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? जी, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है वो कंजम्पशन पे आता है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है। हम थोड़े से चूंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो हमें अपनी जो इंटरेस्ट सर्विसिंग कॉस्ट है उस पर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कंज्यूमर डिमांड कम होती है तो उससे डेफिनेटली हमारी टॉप लाइन पे फर्क पड़ता है, दैट इज उसके लिए हम थोड़ा सा वरीड रहते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए जो हमें प्राइस में अपने तैयारी करनी है, जो कस्टमर को प्रोपोजिशंस देने हैं, जो कस्टमर को ऑफर देने हैं, ताकि छोटा कस्टमर भी हमारे पास उतनी ही मात्रा में आके कपड़े खरीद सके, उसके लिए हमें उसको राइट प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना बहुत जरूरी हो जाता है। डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन सब तरफ बढ़ती है, तो उसके ऊपर P&L का भी प्रेशर आता है, एंड देयरफॉर मार्जिन्स पे उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जो आगे आने वाली कमेंट्री है, ऐसा लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना बढ़े। जो यूएस फेड की भी कमेंट्री रही है और जो आरबीआई गवर्नर की भी कमेंट्री रही है, उसमें अभी तो मॉडरेशन की ही उम्मीद है। तो लग तो ऐसा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट की जो उछाल थी थोड़ी सी अब थमेगी। It's kind of a good news in many ways, but सर चूंकि इसका असर आपके बिजनेस पर होगा, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या कुछ प्राइस हाइक्स आप
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इज़ दैट इन दी ऑफिंग? क्योंकि आप मार्जिन्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है, स्पेशली क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऑफर्स और डिस्काउंट्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो मार्जिन्स को लेकर क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी प्रोटेक्ट करने की? जी, हमारी थोड़ी एंट्री प्राइस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी है। हम हमेशा से ऑनेस्ट प्राइस वैल्यू रिटेलर रहे हैं एंड हमने प्राइसेस जितने भी बढ़ाने थे हम बढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा-सा हम प्राइसेस को रैशनलाइज़ कर रहे हैं ताकि वॉल्यूम पे खेल सकें। ज़्यादा क्वांटिटी बेच के जो रुपी मार्जिन होता है उसको बढ़ाएँ रादर दैन कि परसेंटेज मार्जिन को बढ़ाएँ एंड इस बार की जो स्ट्रैटेजी है वो सारी उसी के अराउंड है ताकि जो कस्टमर हमारे पास अभी तक नहीं आ पा रहा है महंगाई की वजह से वो भी दोबारा आ पाए। सर, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त कैश कितना है बुक्स पर और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे? एक्सपेंशन तो एक आपने कहा ही 60 स्टोर्स और खोलेंगे, बट इसके अलावा कुछ M&A अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ एक्विजिशंस हैं दैट यू कुड लुक एट? कैश के हिसाब से हम स्ट्रांग हैं। आई थिंक 31 मार्च में हमारे पास 150 करोड़ करीब कैश था। अभी इस समय 70-80 करोड़ रुपए कैश होगा क्योंकि एक वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं यहीं गुड़गांव के पास में, तो उसमें हम थोड़ा कैश डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके अलावा स्टोर्स एक्सपेंशन के ऊपर कैश का इन्वेस्टमेंट होगा। जहां तक M&A का सवाल है, आई थिंक हमने लास्ट ईयर ही एक साउथ में एक चेन एक्वायर करी थी अनलिमिटेड के नाम से। उसके अलावा और तो अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, बाकी कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। ओके, श्योर। सो अभी फिलहाल कोई ऐसे प्लान्स नहीं है, बट लार्जेस्ट फैशन स्टोर जो आपने कैलकाटा में खोला है, उस पर आपको क्या रिस्पांस मिला है और क्या ये मॉडल आप और सिटीज़ में ट्राई करेंगे? उसका क्या एक्सपीरियंस रहा सर? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये हमारा इंडिया का लार्जेस्ट फैशन स्टोर है, रफली अराउंड 32,000 स्क्वायर फीट का है एंड एस्प्लेनेड एरिया में है। बहुत ही अच्छा स्टोर परफॉर्म कर रहा है एंड ये एक लर्निंग हमने साउथ इंडिया के स्टोर से ली थी जहां पे ऑलरेडी अनलिमिटेड के बड़े बड़े स्टोर्स थे एंड वो लर्निंग लेके हमने एक नया स्टोर खोला है एंड डेफिनेटली हमारी जो टीम्स हैं और स्टोर्स देख रही हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ थ्रूपुट और सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स पर स्क्वायर फीट डिलीवर कर पाएं इतने बड़े एरिया में एंड जहां पे भी हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम उसको देखना चाहेंगे। अभी सर एनीथिंग दैट यू फाइनलाइज और कॉन्क्रीट किया है, मतलब कैलकाटा के अलावा कहाँ नॉर्थ में आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपकी ऑफ कोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है? जी, सब जगह ही सारे स्टेट्स में टीम्स देख रहे हैं एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें बड़ा स्टोर खोलना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि राइट लोकेशन पे राइट साइज के राइट कस्टमर के लिए सही स्टोर हम खोल पाएं। अगर उसमें से कोई बड़ा स्टोर की भी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली देखते हैं। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन रहा, मोर इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।